ओके। सो आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि यूज ऑफ देयर क्या होता है। ओके, यूज ऑफ देयर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि ये पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा आप लोगों के पास में प्राइवेट में हम अपलोड कर देंगे, देन यू विल गेट दिस वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। ओके, आप ये बस वीडियो देख पाओगे, इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो नहीं देख पाओगे। ठीक है, चलिए। सो हमने कहा कि यूज ऑफ देयर क्या होता है। आपको पता है कि देयर ना तीन टाइप्स के होते हैं जिसमें हमें सबसे ज्यादा डाउट होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा डाउट हमको देयर में ही होता है। तो देखिए देयर क्या होता है, इसको समझते हैं पहले एक बार। देखिए तीन टाइप्स के देयर आपको देखने मिल जाते हैं। क्या? एक होता है ये वाला देयर, जो स्पेलिंग में आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला देयर। इसका मीनिंग होता है किसी प्लेस के लिए। ये क्या शो करता है? किसी प्लेस को शो करता है। ये क्या शो करता है? किसी प्लेस को शो करता है। दूसरा देयर होता है हमारे पास में इस टाइप वाला, जिसका मतलब होता है देयर मोबाइल फोन, उनका मोबाइल फोन, यानी कि ये ऑनरशिप को शो करता है। किसको शो करता है? लेट मी रिपीट, ये शो करता है आपके ऑनर ऑनशिप को, यानी कि बोलना चाहिए आपके ऑनरशिप को, यानी कि आपके खुद के सेल्फ को डिपेंड करता है। ये बहुत सारे लोगों के, जैसे हमने कहा यह उनकी कार है, इट इज देयर कार, इट इज देयर कार। गॉट इट? दो टाइप्स के देर हो गए। जब आप पबजी पबजी खेले होंगे तो आपने देखा होगा कि यार गन लेके हम बहुत सारे लोगों को ढूंढते हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है? देयर होता है। वो भी हमारा क्या होता है? देयर होता है। अब देखो यहाँ पे ना डोरेमोन है, एक बंदर वाला आदमी, ये क्या कर रहा है? सारे लोगों को देख रहा है। तो कल तक हमने ये सारी चीजें सीख लिया था कि ये बहुत सारे कैम वीडियोस देख रहा है, यानी कि एलसीडीज में बहुत सारे लोगों को देख रहा है। तो दे आर वॉचिंग, वे देख रहे हैं, वे देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर तीनों का डिफरेंस देखा था। जैसे हमने पहले वाले देयर का मीनिंग देखा कि ये क्या बताता है? प्लेस को बताता है। दूसरा वाला देयर बताता है ऑनरशिप को। और तीसरा वाला, ये वाला जो देयर है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। किसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डियर? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? जो छोटा कर दिया जाता है। सपोज करो ये पेन है, इसको अगर हम छोटा कर दें, अभी ये इतना बड़ा पेन है, अगर हम इसको इतना सा कर दें तो ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। बहुत बार इंग्लिश में हम लोग भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। वैन यू विल लर्न best spoken English, so definitely you will use contracted form of words. Just like that, I am, gonna, wanna, don't, doesn't, ये। तो इस टाइप से आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा देयर, तो ये वाला जो देयर बना है ना, थर्ड नंबर वाला, ये, सॉरी फॉर दैट, क्या लिख दिया हम, ये वाला जो हमने कहा देयर जो लिखा गया है, ये एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। किसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है? दे प्लस आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। दे प्लस आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ये है। तो आप दे आर डायरेक्ट भी बोल सकते हो और दे आर दोनों को बोल सकते हो। ओके। ओके, नेक्स्ट जानते हैं हम लोग। तीनों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ये शो करता है हमारे पास में प्लेस को, दूसरा वाला शो करता है ऑनरशिप को, तीसरा वाला शो करता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दे और आर के। इतनी बातें हमने कल तक सीख लिया था। अभी हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ देयर का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये जो आदमी खड़ा है यहाँ पर, इसको हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट नंबर 2। और ये जो बड़ा वाला बॉक्स है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट नंबर 1। ओके, राइट। तो हमने देखा कि जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो उसको बताने के लिए हम लोग देयर का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? अब देखिए, अगर इनसाइड की बात करेंगे तो इन लगाना है, अगर आउटसाइड की बात करेंगे तो ऑन लगाना है। ओके, मैंने कहा बिल्ली कमरे के अंदर है, द कैट इज इनसाइड द बॉक्स, ऐसे ही बताते हैं हम लोग। और अगर बाहर है तो द कैट इज आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। ऐसे ही अगर हम कह रहे हैं कि मोबाइल में वायरस है, तो देर इज अ वायरस इन द मोबाइल फोन। अगर मोबाइल के बाहर वायरस है, हमने कहा मोबाइल के बाहर वायरस है, तो देर इज अ वायरस ऑन द मोबाइल फोन। ओके, मोबाइल पर वायरस है नहीं, उसके बाहर वायरस है। इतनी बातें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। इसके बाद में हम लोगों ने बहुत सारे चीजें समझा था कि देयर का यूज हम तीन केसेस में कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में करेंगे तो यूज करना होगा हमको इज एम आर। क्या करना होगा डियर? यूज ऑफ इज एम आर, इसमें हमको इज एम आर का यूज करना होगा। जब हम पास्ट पढ़ेंगे तो हम यूज करेंगे वॉज वो। क्या करेंगे? वॉज वो। और जब हम फ्यूचर करेंगे तब हम यूज करेंगे विल बी। अब माइंड में ना एक क्वेश्चन क्लिक होता है कि वेयर वी शुड यूज इज एम आर। ओके, तो देखिए सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। इज का यूज वहां करते हैं जहां पे आपके सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, नेम, नाउन, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ इज लगाया जाता है और आर लगाया जाता है यू वी दे नाउन प्लूरल के साथ में। करेक्ट। इसके बाद में जो एम होता है ये लगाया जाता है आई के साथ में। आपने बहुत बार सुना होगा आई एम,
आई एम अ डिस्को डांसर। ओके, तो ये क्या हो जाता है, आई के साथ एम लगाया जाता है। इसके बाद में देखिए वॉज कहाँ लगाया जाता है और वर कहाँ लगाया जाता है। वॉज लगाया जाता है आपके सामने ही, सी, इट, नैम, नाउन, सिंगुलर, और इसमें एक चीज ऐड है आई। मैंने आपको आई का नेचर बताया था कि ये क्या होता है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में प्लूरल की तरह रोल प्ले करता है। बट यही आई जब आपके पास्ट में यूज होता है तो ये आपका कैसे यूज होता है, सिंगुलर की तरह यूज होता है। और वॉज यहाँ पे कैसी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए वर, वर का यूज करते हैं यू, दे, वी, नाउन, प्लूरल के साथ में, ठीक है। और विल भी जो होता है ना, इसका सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। इतनी बातें समझ आई होंगी आप लोगों को। ओके, प्रेजेंट है तो इजमा लगाना है, पास्ट है तो वॉज लगाना है, थर्ड क्या था, फ्यूचर है तो विल भी लगाना है। इसका यूज करते हैं ही, सी, इट, नेम, नाउन सिंगुलर के साथ में। आर का यूज करते हैं यू, वी, दे, नाउन प्लूरल के साथ में। एम का तो आई के साथ करते हैं। वॉस का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, ही, सी, इट, नेम, नाउन सिंगुलर के साथ वॉस का करते हैं पास्ट में। और वी, यू, दे, नाउन प्लूरल के साथ में वर का करते हैं पास्ट में। इतनी बातें हम लोगों को क्लियर हो गई हैं। अभी हम जानते हैं आगे क्या जानने वाले हैं, कि कैसे हम लोग इनका सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो इसको बताने के लिए हम लोग देयर का यूज करते हैं। तो देयर यहाँ पे ना एक प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। कैसे काम करेगा ये, एज लाइक अ सब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पर जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पे हम डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इट इज रैनिंग हियर, तो हमने कहा यहाँ वर्षा हो रही है। तो यहाँ पे हमको अभी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इट का यूज किया है। जैसा हमने कहा इट इज मंडे टुडे, इट इज संडे टुडे, इट इज वेंसडे टुडे। तो यहाँ पे हम जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो इट सब्जेक्ट यूज करते हैं, जो कि क्या होता है हमारा डमी सब्जेक्ट होता है। इट के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट अभी हम उनके बारे में नहीं जानने वाले हैं। अभी हम जानने वाले हैं प्रेजेंट में देयर का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट पढ़ रहे हो आप लोग तो आपको यूज करना होता है देयर इज, देयर आर, देयर एम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एम का यूज नहीं होता है, ठीक है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगी, वस्तु, ठीक है, वस्तु। या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लेस, प्लेस यानी जगह। इन दोनों के ही बारे में। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिए ये ऑब्जेक्ट टू है और ये वाला ऑब्जेक्ट वन है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट टू होगा ना ये आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा ये आपके पास में बिग ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों के पास में। इसके बाद में आगे ध्यान दीजिए, पास्ट है तो वॉज वर यूज करना होगा, पास्ट है आपका तो वॉज वर यूज करना होगा आपको। प्रेजेंट है तो देयर इज और देयर आर यूज करना होगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं है या पर है, और पास्ट में क्या हो जाएगा, मैं पर था। ओके, वॉज वर यूज करेंगे पास्ट में, फ्यूचर में क्या यूज करना होगा, विल भी यूज करना होगा। ये तीनों बातें क्लियर हो गई, पूरा स्ट्रक्चर सेम है। बस आप लोगों को क्या समझना यहाँ पर जरूरी है कि छोटा ऑब्जेक्ट पहले बताया जाता है, बाद में बड़ा ऑब्जेक्ट बताया जाता है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने कहा डिब्बे में मेरी घड़ी है, तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ ये एक बॉक्स है हमारे पास में, और यहाँ पर हमारे पास में इसमें वॉच रखी है, इधर देखो ये, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, बिग ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट नंबर वन। ओके, ये हो गया हमारे पास में स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर टू। अब मुझे बताइए कि डिब्बे में मेरी घड़ी है, तो घड़ी छोटी है डिब्बा छोटा है, विच वन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलेस्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा है, सोचिए, थिंक। अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्या है, डिब्बा है, और दूसरा छोटा ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, वॉच है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सबसे पहले प्रेजेंट का सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में है आ रहा है, तो हमको क्या लगाना होगा, सबसे पहले देयर। अब देखिए इज कैसे लगाना है, आर कैसे लगाना है, तो जैसे छोटी वस्तु है ना उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है क्या, इज एम आर। तो देयर के साथ में क्या लग जाएगा, देयर इज ए वॉच। इसके बाद में आपके पास में आ जाएगा इन द बॉक्स। ओके, तो यहाँ पर छोटी वस्तु है वॉच, इसलिए वॉच के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया है, यहाँ पर इसका यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए और क्लियर होगा। जैसा हमने लिखा क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर बताइए प्लेयर्स की क्वांटिटी ज्यादा है कि क्रिकेट टीम बड़ी है, तो आप बोलेंगे क्रिकेट टीम के अंदर प्लेयर्स होते हैं। तो ये आपके पास में क्या हो गया, बिग ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपके पास में स्मॉल ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बना लीजिए क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे देयर, उसके बाद में देखिए 11 प्लेयर, तो ये नंबर ऑफ प्लूरल्स है, ठीक है, सिंगुलर नंबर नहीं है।
तो यहाँ पर आर का यूज करना होगा, देयर आर 11, खिलाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं प्लेयर्स इन द क्रिकेट टीम। क्या देगा? क्रिकेट, क्रिकेट टीम। ये सभी को क्लियर हुआ होगा कि देयर आर 11 प्लेयर्स इन द क्रिकेट टीम। नेक्स्ट है, भारत में अनेक नदियां हैं। हम भी बताते हैं यार, भारत में ना अनेक नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। ठीक है, फिर आपके पास में क्षिप्रा, बहुत सारी नदियां हैं। भारत में अनेक नदियां हैं, तो अब बताइए नदियों की संख्या ज्यादा है कि भारत? तो आप बोलेंगे सर भारत के अंदर नदियां आ रही हैं तो भारत तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या देगा? देयर आर, देयर आर, इसके बाद में क्या लगा देंगे? बहुत सारी को बोलते हैं मैनी रिवर्स इन इंडिया। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के सामने द आर्टिकल क्यों नहीं लगाते, जैसे हम बोलते हैं द किंगडम ऑफ अमेरिका, ओके, द यूएसए, इस टाइप से। तो कुछ कुछ कंट्री के सामने द आर्टिकल लगता है बट कुछ के साथ में नहीं लगता है। तो ये एक्सेप्शन होता है, जैसे बीमारियों के नाम के साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, मोबाइल में बहुत सारे गाने हैं। तो देखिए मोबाइल बड़ा है क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है, वो बहुत सारे गानों को स्टोर कर सकता है। तो आप कह सकते हैं क्या प्रेजेंट का ही सेंटेंस है कि पास्ट का? मोबाइल में बहुत सारे गाने थे। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस आ रहा है आप उसको पहचानना भी है। अब पहचानते कैसे हैं? यू मे अंडरस्टैंड द रिकग्नाइजेशन ऑफ द सेंटेंस, यू मस्ट कैप्चर द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेंटेंस। आपको क्या करना होता है कि लास्ट के पॉइंट को कैप्चर करना होता है। लास्ट में क्या लिखा है इधर देखिए, यहाँ पर लिखा था है तो प्रेजेंट का है, यहाँ पर लिखा है दूसरा है तो ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है, और यहाँ पर लिखा है थे तो ये क्या आ गया आपके पास में? पास्ट का सेंटेंस आ गया। करेक्ट। तो हमने कहा कि मोबाइल में बहुत सारे गाने थे, पहले थे, अभी मैंने डिलीट कर दिया है। आपने कहा मेरे पास ना बहुत सारे कांटेक्ट नंबर थे बट मैंने उन्हें डिलीट कर दिया है अभी। तो आप कह रहे हैं देयर वॉज आएगा कि वर आएगा? बहुत सारे गाने भाई, तो एक गाना तो नहीं है। हमने ये नहीं कहा तेरे मस्त मस्त दो नैन, हमारे सर के ले गए बाल, ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि मोबाइल में बहुत सारे गाने थे, तो हम एक गाने की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और मुन्नी की बदनामी है, शीला की जवानी है, इन सबसे दूर हट के हमारी क्लास की यही कहानी है। ठीक है, तो वो वो मैनी सॉन्ग्स, मैनी सॉन्ग्स इन द मोबाइल फोन। इतनी बातें सभी को समझ आई होंगी। देयर वो मैनी सॉन्ग्स इन द मोबाइल फोन। जब आप सेंटेंसेस बोलेंगे ना, अगर आपको स्पीकिंग करना है, इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, सो यू मस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग, never speak break words. You must always speak fully sentence. There were many sentences in the book. बुक में बहुत सारे sentences हैं। हमने कहा व्हाइट बोर्ड में बहुत सारे वर्ड्स हैं। There are many words in the white board. तो आपको समझ में आना चाहिए डियर कि जब हम ऐसा बताते हैं तो क्या होता है कि हमको जो सेंटेंस होता है उसको फुली लेंथ में बोलना होता है। इफ यू आर फॉलोइंग दिस मेथड तो डेफिनेटली योर स्पीकिंग विल बी बेटर डे बाय डे। ओके, तो हम जब फुल्ली सेंटेंस बोलते हैं तो हमारी स्पीकिंग भी बेटर लगती है, एंड दूसरी चीज हमारी फ्लुएंसी भी अच्छी बनती है और रीडिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। अगर आप प्रैक्टिस हर दिन ऐसी करोगे, देयर व मैनी सॉन्ग्स इन द मोबाइल फोन, कभी फ्लुएंसी नहीं आएगी। आपको ट्राई करना होगा फास्ट का। अब घोड़ों की रेस में नहीं भागने बोल रहे हैं अभी सडनली। आई नो वेरी वेल दैट कि स्टार्टिंग में नहीं होता है, बट मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, नो प्रैक्टिस नो लर्निंग, बिकॉज यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे परिवार में 5 सदस्य थे। अब देखिए आप भी बताते हो ना, मेरे घर में ना 5 सदस्य थे, मेरी बहन की शादी हो गई, वो फिर मई चले ससुराल चले गई। ठीक है, तो आपने कहा मेरे परिवार में 5 सदस्य थे, तो आप बताएंगे, देखिए परिवार बड़ा है, सदस्य छोटी चीज है। ठीक है, तो आप बताएंगे देयर वर, वर या वॉज आएगा क्योंकि 5 लोग हैं, तो क्या जाएगा? देयर वर 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, इन माई फैमिली। अब देखो मेरे घर में तो मैं मेरे बारे में बताऊंगा, माई बोलूंगा। अब आपके घर में होंगे तो मैं माई क्यों बोलूंगा? वो तो आपके परिवार वाले हैं ना, तो मैं बोलूंगा देयर वर 5 मेंबर्स इन योर फैमिली। आपके परिवार में 5 लोग थे।
ठीक है। मेरी टी शर्ट में 2 जेब थे। देयर वो, देयर वो 2। अब मैं यहाँ पे वॉज भी लगा सकता हूँ। देखिए, वॉज लगाएंगे तो हमको क्वांटिटी बतानी होगी, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, एक फिक्स क्वांटिटी बताते हैं, ये बहुत डीपली नॉलेज है, इतना रिक्वायर्ड नहीं है आप लोगों को। जब आप फिक्स क्वांटिटी बताते हैं, सो आप लोग बताते हैं वहां पे क्या, कि वॉज लगा देते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। बट जब डेटा नहीं बताते हो ना आप लोग, तो आप लोग वहां पर क्या करते हैं डियर, आप लोग वहां पे वो लगा देते हैं। तो हमने कहा देयर वॉज 2 पॉकेट्स इन माई टी शर्ट। देयर वॉज 2 पॉकेट्स इन माई टी शर्ट। ओके, चलिए। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए। घर में लैपटॉप था। घर में लैपटॉप था। आपकी मम्मी भी बोलती है ना, घर में लैपटॉप था फिर भी तुम कुछ कर नहीं पाए, कुछ सीख नहीं पाए। चलो इसका बनाओ जल्दी से, और कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ इसका आंसर क्या होगा। यू हैव 1 मिनट। ओके, क्या लिखा था सेंटेंस, घर में लैपटॉप था। सेंटेंस का है, पास्ट का है। अब दिमाग ये लगाइए कि देयर वॉज आएगा कि वह आएगा। देखिए आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले आंसर दिया है Vivo 1727। उसके पहले दिया निखिल ठाकुर ने आंसर, सबसे पहले निखिल ठाकुर का आंसर आया है देयर आर लैपटॉप इन माई होम। ओके, इट्स अ रॉन्ग निखिल। देखो पास्ट का सेंटेंस है ना, तो आर तो आएगा ही नहीं ब्रदर। ओके, क्या जाएगा हमारे पास में, आप सोचो। देयर वॉज लैपटॉप इन इन द हाउस कर दो उसको, ठीक है। Vivo 1727। ओके, ये शायद मयूरी होंगी। संजना का आंसर आ रहा है देयर वॉज 1 लैपटॉप इन द होम। देयर वॉज 1 लैपटॉप, अरे 1 नहीं लिखते इंग्लिश में। ओके, 1 नहीं लिखते इंग्लिश में। ओके, इट्स अ रॉन्ग यूर आंसर। टिया कह रही है देयर वॉज लैपटॉप इन माई हाउस, या घर में। तो देखो अपने घर में तो अपन माई लगाएंगे, बट सेंटेंस में माई नहीं दिया टिया। ओके, तो देयर वॉज लैपटॉप इन द हाउस। ओके, पायल क्या कह रही है, देयर वॉज लैपटॉप इन माई हाउस। ओके, होम, ठीक है। देयर वॉज लैपटॉप इन माई हाउस, ठीक है ठीक है ठीक है, सारे लोगों का करेक्ट आ रहा है। अब तो सब कार्बन कॉपी मार दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो जितने लोगों ने ये सेंटेंस बनाया है उन लोगों का आंसर करेक्ट है, बाकी जिन लोगों ने अलग बनाया है उन लोगों का आंसर रॉन्ग है। तो ध्यान से समझिए, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आंसर, मैच कर लीजिएगा कि आप लोगों का आंसर क्या था। सेंटेंस हो जाएगा दे, उसके बाद में देखिए सिंगुलर, इसलिए क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। देयर वॉज ए लैपटॉप, एक लैपटॉप की बात हो रही, देयर वॉज ए लैपटॉप इन द हाउस या होम। ओके, आपको पता है हाउस और होम में क्या डिफरेंस है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। हाउस क्या होता है, खुद का घर नहीं होता, ठीक है। होम जो होता है वो खुद का होता है, जिसके ऊपर आप अपना पूरा अधिकार बताते हो। आपने सुना है जब कोई लड़की शादी करके दूसरे घर चले जाती है, तो वो क्या बताती है, मेरे ना फादर इन लॉ के हाउस में ना बड़ा लफड़ा है बाबा। लेकिन वो जब खुद के घर में होती है ना, होम बोलती है वो, ठीक है। तो आपको पता है मायके को क्या बोलते हैं, बेबीलोन बोलते हैं, और ससुराल को क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ हाउस। ठीक है, ससुर का घर। तो वो क्या बोलती है, फादर इन लॉ हाउस, क्योंकि वो उसका घर नहीं है, वो उसके ससुर जी का घर है। इसलिए वो दूसरे का घर है तो उसको हाउस बोलती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा वेनेला हाउस, ठीक है, गोपाल हाउस, ये सब तो वो हाउस बोलते हैं, ना कि होम बताते हैं अपन लोग। अपने खुद के घर को हम बोलते हैं होम, आई एम एट होम, मैं भी घर पर हूँ। आई एम स्लीपिंग एट माई होम, मैं भी अपने घर पे सो रही हूँ या सो रहा हूँ। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई सभी लोगों को, बताइए। अब मैं बोलता हूँ एक एग्जाम्पल और है, मशीन में एक समस्या है। अब बोलना स्टार्ट करो यार। ठीक है, अब बोल बोल के बताओ। चलिए हम यहाँ से प्राइवेसी हटा रहे हैं, आप लोग बोल बोल के बताइए। अभी सब लोग माइक ऑन कर पाएंगे आप लोग? कम ऑन, अब आप लोग बताइए, मशीन में एक समस्या थी, पास्ट का सेंटेंस है, बना लो इसको, क्या बन जाएगा? देयर वॉज अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम इन द मशीन मशीन। ओके, देयर वॉज अ मशीन प्रॉब्लम इन द मशीन। अरे आप में एक समस्या थी।
देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन योर साइड, आपके साइड एक प्रॉब्लम थी, देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन योर साइड। मोबाइल में एक समस्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में है मोबाइल में। There was a problem in the mobile. देयर नहीं। इज ए प्रॉब्लम इन द मोबाइल, सभी के आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन आंसर दे कोई। ओके। हम्म। Okay. सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे और फिर ट्राई करेंगे कि हम लोग भी आंसर दे पाए। ओके। चलिए बनाइए, हम सेंटेंस बोल रहे हैं। लैपटॉप में एक प्रॉब्लम है। कम ऑन। There, There is there, laptop. रॉन्ग संजना। कम ऑन एवरीबॉडी, There सभी is के आंसर a आना चाहिए। there is a there is a lap problem in the laptop. problem. There is. कम ऑन, सभी के आंसर आना चाहिए, बोलना है कि नहीं आप लोगों को। देखो सिंपल सा समझाते हैं जिन लोगों को समझ नहीं आया। हमने कहा मोबाइल में एक समस्या है, ठीक है, लैपटॉप में बोले थे, ठीक है। लैपटॉप में एक प्रॉब्लम है, लैपटॉप बड़ा है, प्रॉब्लम छोटी है, ठीक है। जिसके अंदर होता है ना पहले उसको बताते हैं, जो अंदर रहेगा उसको बताते हैं पहले। तो हमने कहा देयर इज ए प्रॉब्लम इन द लैपटॉप, कितना इजी है। अगर सिंगुलर होगा तो इज बताएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर बता देंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए हमने कहा क्लास में 20 बच्चे हैं, क्लास में 20 स्टूडेंट हैं। There are 20. There are 20 students. There are 20 There are 20 students There are in the 20 students in class. Class. देयर आर room. 20 स्टूडेंट इन द क्लास। अगर आप लोग कॉपी पेन In the लेकर class. के प्रॉपरली बना रहे हो ना सेंटेंस, डेफिनेटली इट्स माय गारंटी टू यू, डेफिनेटली यू आर एबल टू मेक योर सेंटेंस। ओके, आप लोग अपने सेंटेंसेस बना पाएंगे। और जितने लोग बोलना सीखना चाहते हैं तो माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा, शांत बैठ के सो करके ऐसे ना नींद मार के नहीं सीखने वाले हो। पूरा ग्रामर 3 महीने भी पढ़ लोगे ना, बता रहे हैं कसम से, आप लोग बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। फिर वही हो जाएगा कि बाद में क्या बोलोगे, आयो यो वहाँ वया वया वहाँ, इंग्लिश इज अ गुड थिंग, लास्ट में ही आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बनाओ। घर में चार्जर है, घर में चार्जर है। There was There There is a are charger in the home. देर इज अ चार्जर इन द होम, देर इज अ चार्जर इन द होम। घर में टीवी थी, घर में टीवी थी। कई लोग ना बीवी सुन रहे होंगे अभी, घर में टीवी थी बोले हमने। there was there TV was in the home. TV in the home. in देयर वॉज ए Was टीवी इन द होम। In the in home. the home. पेन में रिफिल थी, पेन में रिफिल थी। there was people in Refill the in the pen. pen. देयर The pen. वॉज ए रिफिल इन द पैन। There was refill in the pen. कुकर में राइस था। There was rice in the cooker. देयर वॉज Cooker. राइस इन द कुकर, देयर वॉज राइस इन द कुकर। Rice in the cooker. अलमारी में मेरी शर्ट थी। There was shirt in There was shirt in the almari. अलमारी को अलमारी नहीं कहते, अलमीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलमीरा कहते हैं। देयर वॉज अ शर्ट इन अलमीरा। ओके, अलमीरा। ओके। बॉक्स में चाबी रखी थी, बॉक्स में चाबी थी। there was There was job in the box. क्या पीटेंगे ना, यहाँ से माउस फेंक के मारेंगे ना, सर पे लगेगा पहले आप लोगों के। हाँ, चाबी को चाबी बोलोगे। हाँ। देयर वॉज ए की इन द बॉक्स। ओके। कार में मेरा बॉक्स, कार में मेरा बॉक्स था, बैग था, कार में मेरा बैग था। there was The bag in the car. There was a bag in the car, there was a bag in the car। ओके। मोबाइल में बहुत सारे फोटोज थी, मोबाइल में बहुत सारी फोटोज थी।
अगर मोबाइल में पैसे थे तो there were many photos in the मोबाइल There were many photos in the mobile phone. पिक तो क्या हाथ में हाथ में 5 अंगुलियां हैं। हाथ में 5 अंगुलियां हैं। There Five. हैंड there are five fingers in हैंड there are 5 fingers in the hand. There are 5 fingers in the hand. Okay. हैंड घर में एक फैन है। घर में एक फैन है। There is a fan. देयर वाज one pen in the home. A pen. देखिए आप लोग ना कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने आपको अगेन बताया दिया कि इंग्लिश में वन नहीं बताया जाता है। जब कोई भी एक वस्तु होती है ना, जैसे ये एक वस्तु है, आप खुद एक वस्तु हो, यानी सब्जेक्ट हो आप, तो आप ना अपने लिए ए आर्टिकल का यूज करते हो। क्या? ए फॉर एप्पल। ओके। जैसे हमारी एक भांजी थी, वो क्या बताती थी, जब हम उनसे एबीसीडी बुलवाते थे तो वो बोलती थी, ए फॉर अच्छे मामू, बी फॉर ब्रेव मामू, सी फॉर क्यूट मामू, डी फॉर दोस्त मामू, ई फॉर स्मार्ट मामू, एफ फॉर फास्ट मामू, डी फॉर हाँ, और लास्ट में कहती थी जे फॉर जलेबी तो दे दो मामू। ठीक है। तो ऐसा होता है, फनी वे में आप सीखना चाहो तो कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है। हाँ, तो समझ में आया आप लोगों को कि कैसे हम लोग देयर इज देयर आर का यूज करते हैं। ओके। अभी फ्यूचर का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमने कहा मोबाइल में एक सिम होगी। मोबाइल में एक सिम होगी। There There will be sim in was the देयर विल बी अ सिम इन द मोबाइल फोन। ओके। mobile phone. ओके। अभी हम लोगों ने क्या देख लिया? देयर इज का यूज कहाँ करना है, देयर वॉज वर का यूज कहाँ करना है, देयर विल बी का यूज कहाँ करना है। सो हम लोगों ने अभी तीनों केसेस तो पढ़ लिया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। गांव में बहुत सारे मंदिर होंगे। अब ये तो फ्यूचर का है ना, तो क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या आ जाता? विल बी आ जाता। ठीक है, आप लोगों ने भी यही बनाया होगा। क्या? देयर विल बी देयर विल बी मैनी टेम्पल्स टेम्पल्स इन द विलेज। विलेज। ओके, ऐसे बना लिया हम लोगों ने। और भी बहुत सारे सेंटेंस है। पुस्तक में एक फोटो होगी तो इसका आप लोग खुद बना लीजिए। ठीक है। देयर विल बी अ पिक्चर इन द बुक। ओके, तो ऐसे सेंटेंस है। आप लोगों को भी सेंड कर देंगे। जो बाकी के सेंटेंस है आप लोग खुद से बनाएंगे। ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने देख लिया कि देयर वॉज व ऐसे यूज कैसे करना है। ठीक है। अब दूसरा रूल जानते हैं हम लोग। दूसरा रूल क्या जानते हैं? इसी का देयर का एक यूज होता है। क्या? अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो, मैंने सीधी बात आपको बतानी है कि देयर का यूज वहां करते हैं जहां सब्जेक्ट ही नहीं है। मैंने कहा एक राजा था। आपने भी सुना होगा, एक राजा था। कहानियों में एक रानी थी, दोनों मर जाते थे, खत्म कहानी थी। ठीक है। तो आपके पास में आपने देखा कि जब सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो, सीधी सी बात है, घर में पापा या मम्मी में से कोई ना हो, तो आपको खुद को काम करने पड़ते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो आपने क्या कहा? जब कोई एक ना हो, सब्जेक्ट ना हो या तो फिर ऑब्जेक्ट ना हो, तब के केस में आप क्या करते हो? सब्जेक्ट के फॉर्म में आप देयर का यूज करते हो। आप क्या करते हैं? देयर का यूज सब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं। जैसे हम कहते हैं एक राजा था। एक राजा था। अरे तो आप भी बता सकते हैं एक रानी भी थी। ठीक है। तो आपके पास में आपने देखा कि सब्जेक्ट तो यहाँ पर है ही नहीं बाबा। एक राजा था, बस ये सेंटेंस है। तो देखिए पास्ट का सेंटेंस में ही यूज होता है ये ज्यादातर। तो देखिए था आ रहा है, तो एक राजा था, तो सिंगल राजा था, तो क्या जाएगा? वॉज हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बना सेंटेंस? देयर वॉज ए किंग। आप ये सेंटेंस सबसे ज्यादा देखेंगे स्टोरी में। वंस अपॉन अ टाइम इन द विलेज देयर वॉज अ गुड पर्सन, ऑनेस्ट मैन। ओके। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है,
गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी, गांव में एक भूत रहा करते थे। ठीक है, तो आप सुनेंगे, देयर वॉज ए ऑनेस्ट पर्सन। हमने कहा एक ईमानदार आदमी भी रहता था, भूत तो अलग बात है, ठीक है, आजकल नहीं रहते हैं। ओके, तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, ऐसे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस सब्जेक्ट में, इसको देखो, मैंने आपको बताया कि इस वाक्य में सब्जेक्ट है राजा। ओके, सब्जेक्ट क्या है? राजा है। राजा के बारे में बात कही जा रही है, पर ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। राजा के बारे में बात कर रहे हैं बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, इसलिए अगर हमको सेंटेंस को पूरा बनाना है तो हमको क्या करना होगा? देयर का यूज करना होगा। क्या करना होगा डियर? देयर का यूज करना होगा। तो सेंटेंस क्या बनता? एक राजा था, अ किंग वॉज देयर। दो तरीके से आप बना सकते हो, मैंने आपको पहले देयर का यूज करके बताया है। ये एकदम एक्यूरेट कंडीशन होती है, ठीक है, ये वाली भी एकदम एक्यूरेट कंडीशन है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? देयर का यूज बाद में कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जैसे डे होता है ना, जैसे आज को बोलते हैं टुडे, बीते हुए कल को बोलते हैं यस्टरडे, आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो, और बीते हुए कल के एक दिन पहले वाला यानी बीता परसों, उसको बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे। और आने वाले परसों को हम लोग बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो। क्या बोलते हैं? डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो अभी हमने कहा एक राजा था, तो ये जो सेंटेंस में जो देयर आ रहा है ना, ये जो डमीज टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, वर्ड्स होते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं? या तो यू हैव टू यूज बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, और एंडिंग ऑफ द सेंटेंस यू मे यूज इन योर सेंटेंस। गॉट इट एवरीवन? तो हमने कहा कि स्टार्टिंग में ही आप यूज कर लीजिए, या तो फिर आप एंडिंग में यूज कर लीजिए, एज यू विश, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, जो आप करना चाहते हैं, वेर यू वॉन्ट टू यूज this type of words before of the sentence and ending of the sentence. Okay, so look at here, एक लड़की थी, अब वो सुंदर थी ये हमको नहीं पता, ठीक है, तो एक लड़की थी, तब सेंटेंस क्या बन जाएगा? आप ही लोग बताएंगे, देयर वॉज ए गर्ल। देयर वॉज ए गर्ल। ओके, गर्ल नहीं बोलना है, इसको गर्ल नहीं बोलना है, ओके, नहीं तो आप उसका गला ही दबा दे रहे हो ऐसा लग रहा है। देयर वॉज अ गर्ल। ओके, गर्ल, देयर वॉज ए गर्ल। ओके, एक छात्र था, एक छात्र था यानी कि विद्यार्थी था, तब क्या बनेगा आपका सेंटेंस? बनाइए सारे लोग, देयर। देखिए अब यहाँ प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है, एक छात्र है, तो यहाँ पर क्या देगा? प्रेजेंट में आपको पता है इजेमा लगाना होता है, तो देयर इज ए स्टूडेंट। देयर इज ए स्टूडेंट। क्या बन जाएगा? देयर इज ए स्टूडेंट। गुड जॉब, सभी लोगों ने करेक्ट बनाया होगा, आई होप। नेक्स्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एक बहुत क्रूर राजा था, बहुत क्रूर राजा था बाबा एक। बनाओ इसका जल्दी से। क्रूर को आप दो तीन तरीके से बता सकते हो। डेंजर, चलो आप लोगों के लिए एक कॉमन वर्ड ले लेते हैं अभी, डेंजर फिलहाल में, ठीक है। तो आपने कहा एक बहुत क्रूर राजा था, बहुत डेंजर राजा था, खतरनाक, तो आप बता सकते हो ना क्या? देयर वॉज, देयर वॉज ए, बताओ क्या बोले थे अभी हमने? क्रूर राजा था, खतरनाक, डेंजर किंग। देयर वॉज ए डेंजर किंग। या आप इसको और एक तरीके से बना सकते हैं, क्रूअल। ओके, क्रूअल भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है क्रूर या खतरनाक, या जिसके अंदर दया की कोई भावना ना हो। जैसे मान के चलो किसी ने किसी को चाकू मार दिया, उसको डर भी नहीं लग रहा है, खून वून निकल रहा है, उसका अतड़ी वतड़ी सब निकल गया ऐसा बाहर, उसको कुछ डर नहीं लग रहा है, हाँ हाँ, हंस रहा है रावण जैसे, लाफिंग कर रहा है। तो ऐसे लोगों को क्रूर बोलते हैं, क्रूर। आप लोग में से भी कुछ लोगों के कौवे को एक मार दिया, फिर भी डर नहीं लग रहा है, ठीक है, कुत्ते को दे रहे हो पिटाई, उससे भी आपको डर नहीं लग रहा है, तो ये क्या होता है? आप लोगों में क्रूरता है वो, ठीक है। तो क्या हो जाता है? देयर वॉज ए वेरी क्रूअल किंग। ओके, या आप बोल सकते हो देयर वॉज ए वेरी डेंजरस किंग। ओके, बहुत डेंजर किंग था। जैसे आप बता सकते हो, मेरे ना घर पे ना जो मेरी सिस्टर है ना बड़ी डेंजर थी, तो माई सिस्टर वॉज वेरी क्रूअल। ओके, बहुत क्रूअल थी। आप बता, आपको जैसे मैंने कहा एक कुत्ता था, एक कुत्ता था, आप बताइए इसका क्या बन जाएगा? देयर वॉज ए डॉग। देयर वॉज ए डॉग। आप सेंटेंस बोल के देखिए, एक, एक डायनासोर था, एक डायनासोर था। देयर वॉज ए डायनासोर, और वो बहुत बड़ा था। एंड, एंड
अब देखिए इसको आप दो तीन तरीके से बता सकते हो। ओके, एंड हु वॉज बिग, आप ऐसे यूज कर सकते हो, या आप बोल सकते हो ही वॉज बिग। अब देखिए पर्सन के लिए ही यूज होता है, बट कभी कभी जब हमको कुछ सेंटेंसेस नहीं मिलते हैं, जब कोई वर्ड्स नहीं मिलते हैं, तो हम दोनों कंडीशन यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो दूसरा केस समझ में आया होगा आप लोगों को, जल्दी से इसे नोट डाउन करिएगा। कुछ कुछ जब तक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और बताइए, देन आप लोग नोट डाउन करिएगा। ओके, एक रानी थी जो बहुत सुंदर थी, वो डेली गार्डन में घूमने जाया करती थी। देयर वॉज ए क्वीन and she was very beautiful, and she used to walk every day in the garden। ऐसे स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, हमारे दिमाग में एक रानी दिख रही है, वो हमने देखा कि डेली 6 बजे उठ जाया करती थी। ओके, देर वॉज अ क्वीन and she used to wake up early in the morning at 6 o'clock, and after that she went to in the garden for walking। ओके, तो आपको भी जब मजा आएगा, जब आप भी बोलना सीख जाएंगे, और डेफिनेटली ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग ना बहुत जल्दी बोलना सीख जाएंगे। ओके, अभी भी आप लोग ये वाले सेंटेंसेस बनाना सीखिए पहले। जैसे हमने कहा, एक मेरा दोस्त था, एक मेरा दोस्त था। देयर वॉज माई फ्रेंड, देयर वॉज माई फ्रेंड। ओके, आई होप कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव रिटन इट, सो वी मे गो टू द नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट देयर का यूज होता है वहां के सेंस में। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है हियर, जिसका मतलब होता है यहाँ। जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे, तब आप एक वर्ड लिखेंगे, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप यू विल बी क्वाइट वेल देयर। आई होप, देखिए जब हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे आप लोगों को लेटर फॉर्मिंग करना है, लेटर कैसे बनाने हैं, तब आप ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग चुटकी बजाते हैं, इससे सारे सेंटेंसेस को समझ जाएंगे। उसके लिए लेकिन आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए अभी हम स्पीकिंग सीख रहे हैं। तो हमने कहा आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप यू विल बी क्वाइट वेल देयर। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी वहां पर बहुत अच्छे होंगे। जस्ट लाइक दैट, मैं भी आपसे कहता हूँ, everyone, I'm quite well here, and I hope you and also your family will be quite well there. Okay? आप और आपकी फैमिली भी वहां पर कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी। तो ये आप लेटर में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने लिखा देयर, तो देयर का एक यूज मैंने आपको बताया वहां, और हियर मतलब होता है यहाँ। जैसे हमने कहा है देयर, तो प्रेजेंट में जब यूज करोगे तो इज एम आर लगाओगे, जब पास्ट में यूज करोगे तो वॉज वेल लगाओगे, जब फ्यूचर में करोगे तो विल भी लगाओगे। इट्स वेरी सिंपल। सेंटेंस बनाइए। वहां एक पेड़ है, वहां एक पेड़ है, ऐसा सपोज करके चलो कि बहुत दूर है, और आप बता रहे हो वो देखो उधर एक पेड़ है, उधर देखो वहां एक पेड़ है। ऐसे तो आपने कहा वहां एक पेड़ है भाई, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, देयर इज ए ट्री। सिंपल, इससे सिंपल बच्चे भी सीखते हैं ठीक है, बच्चे जैसे 4th 5th क्लास के होते हैं ना, वो सीखते हैं ऐसे सेंटेंस। अभी तो सिर्फ आप लोगों को मैं जीरो से उठा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं आपका। वहां एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री। वहां एक ना बंदर है, वहां एक बंदर है, देयर इज अ मंकी। वहां एक कार खड़ी है, देयर इज अ कार स्टैंड देयर। लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि दो दो बार देयर बोल दिए, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, देयर इज अ कार, देयर इज अ कार। वहां पेन है, वहां पर पेन है, प्लेस के लिए बता रहे हैं, वहां पर पेन है भाई। ऐसे देयर इज ए पेन, देयर इज अ पेन। नेक्स्ट सेंटेंस बनाइए। वहां एक कलम है, कलम, कलम यानी पेन, अभी मैंने आपको बताया था। देयर इज ए पेन। बोल के देखिए सारे लोग, मुंह से निकलना चाहिए। जो लोग जिंदे होंगे वो बोलेंगे, जो लोग सो सा गए होंगे ना, वो लोग नहीं बोलेंगे। तो आप लोग बताइए, आप लोग जिंदे होगे क्या हो, ठीक है। सभी को बोलना है, जल्दी से बोलो, मुंह से नहीं निकल रहा है। हम्म। ठीक है, बोल रहे हो। चलो, क्या बताया आपने, क्या बोला था, क्या बोला था, देयर इज अ पैन, या भी ऐसे भी बोल सकते हो, अ पैन इज देयर, अ पैन इज देयर, या बोल सकते हो देयर इज अ पैन। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वहां कोई है, वहां ना कोई है, कोई, सुने हो ना ये, मूवी भी देखे होंगे तो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वहां कोई है भाई। हम्म।
वहां कोई है, तब आपका सेंटेंस क्या बनेगा? देयर इज समवन, देयर इज समवन। ये पढ़ेंगे हम लोग, समवन, एनीवन, एवरीवन। बहुत मजा आएगा उस क्लास में, क्योंकि हम एक सॉन्ग आपको बताएंगे और आपको सब कुछ याद हो जाएगा उस क्लास में। ठीक है, तो देयर इज समवन, देयर इज समवन, देयर इज समबडी। ओके, तो बड़ी बोलेंगे तो आप उनको जानते होंगे। वहां कोई है, फिर से वही सेंटेंस आ गया, तो आप बोल सकते हो समवन इज देयर। दो तरीके हो गए, देयर इज समवन, एंड सेकेंड हो गया आपके पास में समवन इज देयर। समवन इज देयर, देयर इज समवन। वहां हाथी है, वहां जाने का नहीं है, वहां हाथी है। क्या बना, क्या बना सेंटेंस? बोलो बोलो बोलो, क्या बनाया आपने? देयर इज एलिफेंट, देयर इज एलिफेंट। ओके, चलिए। वहां मैं गया, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। तो एक चीज देखो, वेयर का, देयर का मतलब क्या जाता है? वहां, और हियर का मतलब जाता है यहाँ। हमने कहा यहाँ पेन है, यहाँ पर पेन है, हियर इज पेन। तो हियर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ कार है, यहाँ पर ना कार है, हियर इज कार। हमने बोला यहीं पर पानी है भाई, यहीं पर खुदाई करो, तो हियर इज वाटर, हियर इज वाटर। यहाँ पर ही पैसे गाड़ी है आपकी दादी ने, तो क्या हो जाएगा? हियर इज मनी, हियर इज मनी। डिग दिस होल, इस गड्ढे को खोद दो, यहीं पर पैसे हैं। मेरी दादी जब गई थी ना, मुझे बता के गई थी, आप लोग भी बताते हैं। ओके, चलिए 2 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस सेशन लेते हैं। आप लोग अभी अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, आप अभी अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कुछ कुछ सेंटेंसेस की। आई होप कि आप लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, और जो लोग प्रैक्टिस करेगा वो बोल पाएगा, और जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेगा वो लोग नहीं बोल पाएंगे। तो आप लोग सोचिए आपको क्या करना है। आप लोगों को अगर बोलना है तो प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए एवरीवन, आर यू रेडी? कम ऑन, गिव मी फीडबैक। आर यू रेडी? Yes. यस, सभी के पास एनर्जी है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वहाँ, वहाँ डॉक्टर है, वहाँ डॉक्टर है। There is a doctor. देयर इज अ डॉक्टर, देयर इज अ डॉक्टर। वहाँ एक पेड़ है, वहाँ एक पेड़ है। There is Tree. देयर इज अ ट्री, देयर इज अ ट्री। वहाँ एक बरगद का पेड़ है। there is Banyan tree. देयर इज बनियान ट्री। ओके, वहाँ ना एक आम का पेड़ है, वहाँ बिल्कुल जाने का नहीं है। The mango tree. देयर इज अ मैंगो ट्री, देयर इज अ मैंगो ट्री। वहां पर मेरी टी शर्ट है, वहां पर मेरी टी शर्ट है। देयर इज माई टी शर्ट, देयर इज माई टी शर्ट। वहां पर मेरा मोबाइल फोन है। There is Yes, my देयर इज माई मोबाइल फोन। मंदिर में, हाँ, मंदिर में, मंदिर में एक घंटी है, मंदिर में एक घंटी है। there is bell. There is a bell, there is a bell in the temple, there is a bell in the temple. Okay, There is a bell in the temple. in the temple. गांव में 10 घर हैं, गांव में 10 घर हैं। There is 10 There in the village. There is 10 homes in the village. There is 10 house in the village. And in the village. हाँ, there is, वॉइस नहीं आ रही है? Yes. It is not possible in my side. Nothing is problematic, everything is better here. Okay, चलिए 2-3 सेंटेंस और प्रैक्टिस करिए, देन टाइम हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, घर में एक सुंदर बहू है। there is a beautiful daughter-in-law. हाँ, there is a beautiful daughter-in-law in the house, there is a beautiful daughter-in-law in the home. Okay, चलिए। ओके, 2 मिनट के लिए जल्दी जल्दी सेंटेंस ट्रांसलेट करिए। लैपटॉप में बहुत सारे वायरस हैं। There is a many virus in the There are many. There are many virus, there are many virus in the laptop. बुक में बहुत सारे पेजेस हैं, बुक में बहुत सारे पेजेस हैं। the book. There are Pages in the book. There are many pages in the book. There are many pages in the book, there are many pages in the book.
ओके, घर में लैपटॉप था, घर में लैपटॉप था। There was There is a laptop in the laptop in the home. देयर वॉज अ लैपटॉप इन द होम, देयर वॉज अ लैपटॉप इन द होम। मेरे घर में बुक थी, मेरे घर में बहुत सारी बुक थी। There was many books there was in many In my house. There were many books. There were many books in my home. There were many in my books in my home. Okay. There were many books in my home. Okay. जिन स्टूडेंट ने साथ साथ नोट्स बनाया है, इट इज गुड थिंग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन आप लोगों का ये आज का होमवर्क है, आप लोगों को इतने सेंटेंसेस बनाने हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग थे। देयर वर 7 कलर्स इन द रेनबो। कितना मजेदार है ना। कितने लोगों को ये सारे सेंटेंसेस चुटकी बजाते से बन सकते हैं, बताओ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर हो जो अभी बना सकते हैं सारे सेंटेंस बोल बोल के? कम ऑन, राइज योर हैंड, राइज योर हैंड अगेन। कितने लोग बना सकते हैं, जल्दी से बताइए। कम ऑन, या आई एम आल्सो, या कम ऑन एवरीवन। रूपाली ने बता दिया, और कौन कौन है? इसको बता बोला भारत मैंने जीत दिया। या श्योर, अभी बताइए जल्दी से, कितने लोग बना सकते हैं? are many rivers in India. Many. ये नहीं बताइए, ये बताइए कि अभी क्लास में कितने लोग एबल हैं, हु आर एबल टू स्पीक फ्लुएंटली स्पीकिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस। कितने लोग ये सेंटेंसेस को बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बताइए। सभी लोगों से बन सकते हैं क्या? नहीं, सिंपल तो है। Yes. पक्का पक्का। Yes. ओके, सो गुड डे टू एवरीवन, दिस वाज योर लास्ट डेमो क्लास। ये आपकी लास्ट डेमो क्लास थी। इसके बाद में कल हम आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, देन आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ओके, उसके बाद आपको फीस सबमिशन करनी होगी, देन आप लोग कंटिन्यू क्लासेस कर पाएंगे। ओके, और जो लोग क्लासेस रेगुलर नहीं करेंगे उन लोगों को क्लास में अलाउ नहीं करेंगे। ओके, जो लोग कंटिन्यू पढ़ना चाहेंगे उन्हीं लोगों को क्लास में अलाउ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपके लिए 100% देंगे, बट एक आप लोगों के लिए टास्क है कि आपको भी अपना 100% देना होगा। यहाँ पे हम हमारा 100% दे रहे हैं, आपको भी अपना 100% देना होगा। देन यू विल एबल टू लर्न स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली। और डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि जो लोग भी हमारे पास पढ़ेंगे 3 मंथ्स तक कंटिन्यूसली, आफ्टर द 3 मंथ्स दे आर एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, और आप लोग भी अपने घर में ताबड़तोड़ इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, अब आप लोग तारीफे काबिल की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग खुद देख सकते हो कि हम लोगों से कुछ बन रहा है या नहीं। अभी कितने दिन क्लास पढ़े हो आप लोगों ने? 2 दिन। ठीक है, एक दिन तो डेमो था, ऐसे ही 2 दिन आपने क्लास पढ़ा है। 2 दिन में कुछ बन रहा है आप लोगों से? नहीं। कितने लोगों के मुंह से थोड़ा बहुत इंग्लिश निकल पा रही है, बताइए। नीलम के मुंह से निकल पा रही है, ठीक है। अब जो बोलेगा ही नहीं वो कैसे बोलेगा भाई? तो बोलना पड़ता है इंग्लिश को। कितने लोगों के मुंह से निकल पा रही है, बताइए। और सब लोग ना कल से कैमरा ऑन रखिएगा, ठीक है। अच्छा बताइए, अच्छा सच्चे मन से बताइए ना कि हाँ मेरे को लग रहा है कि मैं तो बोल पाऊंगी। किसी को नहीं लग रहा है। देखो, ये खाना खा रही है, कौन है? चलो, देखो सभी लोगों को लग रहा है कि हम लोग बोल पाएंगे, यस और नॉट। देखो आप लोग आंसर नहीं देते ना, सो आप लोगों की ये मिस्टेक है। इसका मतलब कि आप लोग इंटरेस्टेड Yes. नहीं हो या टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। एक बार मुझे सारे लोगों का आंसर चाहिए। चलिए, सभी के कमेंट आ रहे हैं, नीलम यस, विवो यस, ठीक है। ठीक है, सभी लोगों के आ रहे हैं ना आंसर? ओके, सो कल मिलते हैं। कल हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा वर्ब टू बी, जो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए। ओके, सो कल भी हम एक ट्रिक की हेल्प से सीखेंगे इजेमार का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, सो ओके, गुड डे टू यू। हम लोग कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।